हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टाइम हमने देखा था जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली तो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। वहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है? मैग्नेटिक फोर्स। जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है आपने उसका फॉर्मूला देखा था, उसको कितना टाइम लगेगा ये भी आपने नोटिस किया था। क्लियर है? अब आज हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि रदरफोर्ड मॉडल में हाईली एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल जाकर गोल्ड फॉइल से टकराते हैं, तो उन अल्फा पार्टिकल को हाईली एक्सेलरेट करने का काम जो डिवाइस करता है उसे क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन। क्लियर है? तो साइक्लोट्रॉन क्या है? एक इक्विपमेंट है विच इज़ यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। नोट करेंगे ये सभी पार्टिकल हैवियर हैं और कैसे नेचर के? पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं बेटा। दो आपके पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और दो आपके पास कुछ सेमी सर्कुलर डीज हैं। ठीक है, इस डी को बीच में से खोखली कर रखा है बेटा। मैंने यहाँ पर शो करने की भी कोशिश की है, मतलब जो बीच का मटेरियल है वो हटा लिया गया है। और क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ मूव करती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। और दो डीज को यहाँ पर रखा गया है और D1 में एक विंडो है और यहाँ पर आपका टारगेट रखा गया है, लेट गोल्ड फॉइल रखी गई है। ठीक है, और ये दोनों डीज किससे कनेक्टेड हैं? हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर से। हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का काम क्या है बेटा? ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके देगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनमें से कोई भी वहाँ पर प्लेस कर दिया। देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर था और ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर क्या करेगी? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे देगा और यहाँ पर क्या दे देगा? नेगेटिव चार्ज। सिंस दोनों डीज मेटल की बनी है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अल्टीमेटली इस पी को यहाँ पर क्या मिलेगी? एक एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अब पी यहाँ पर आ जाएगा बेटा, और जैसे ही पी यहाँ पर आएगा, प्रोटॉन है पी का मतलब मेरा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म और किसका काम शुरू बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का। एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर गया किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करने लग जाएगा? रोटेट करने लग जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि साइक्लोट्रॉन में दो फील्ड काम करते हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है? यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल इन द गैप बिटवीन द डीज। क्लियर है? एंड मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? यूज टू मेक द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल सर्कुलर। समझ आई बात आपको? अब देखिए ध्यान से, ये आपका कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूमकर यहाँ पर आ जाएगा, और इस सर्कुलर पाथ नहीं कहना चाहिए मेरे को, सेमी सर्कुलर पाथ कहना चाहिए। और इस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? mv/qb। ठीक है, अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल फिर से वापस इस गैप में आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर क्या करेगा? अपनी जो पोलरिटी को चेंज कर देगा, इसको प्लस कर देगा, इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा। अब क्या होगा? इसको यहाँ से रिपल्शन मिलेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, और नेगेटिव इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट, और ये हाइयर वेलोसिटी से D1 में क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हाइयर रेडियस को क्या करता हुआ? कवर करता हुआ एक सेमी सर्कुलर लूप बनाएगा। अब वापस से चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा और पोलरिटी चेंज हो जाएगी, फिर से ये एक्सेलरेट होता हुआ इस डी में एंटर करेगा और सर्कुलर पाथ बनाएगा विद द हाइयर रेडियस। ठीक है, और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, और एक समय के बाद जब इसके पास हाई एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि हर पर्टिकुलर टर्न के बाद उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? राइज हो रही है। जब हाई वेलोसिटी आ जाएगी तो आप इसको विंडो से आउट कर देंगे और टारगेट पर स्ट्राइक कर देंगे। ठीक है, अब कुछ बात जो सीखने की है, इसकी पोलरिटी फिक्स टाइम पर क्या होती है? चेंज होती है। तो क्या पता कि चार्ज पार्टिकल यहाँ हो और ये पोलरिटी को क्या कर दे? चेंज कर दे। मतलब चार्ज पार्टिकल यहाँ हो और इसको ये पॉजिटिव कर दे, उसको क्या कर दे? नेगेटिव। तो पॉजिटिव को तो क्या करने लग जाएगा? रिपेल करने लग जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस तरीके से हम देंगे। आप हाफ जो सर्कल ये कंप्लीट कर रहा है उसका टाइम पीरियड निकाल लो। हाफ सर्कल मतलब कितनी दूरी? पाई आर, और डिवाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो पाई आर की वैल्यू को पुट करेंगे आप, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई m/qb। टाइम पीरियड आप देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट है स्पीड एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के। यहाँ और आपको एक बार इस पर्टिकुलर हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का टाइम सेट करने की जरूरत है।
है, उतने ही टाइम के बाद ये अपनी पोलरिटी को चेंज करेगा और उतने ही समय के बाद आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ पर आ जाएगा, डी के गैप्स में आ जाएगा। समझ आई बात बेटा? अब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसमें इंटरेस्टेड है। तो आपको पता है जब ये अपनी मैक्सिमम रेडियस को कवर कर रहा होगा तो उसमें लेट मान लीजिए रेडियस क्या है r0 और उसमें वेलोसिटी क्या है v0। तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा होगा, अल्टीमेटली आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो m v0 स्क्वायर बाय r0 इज इक्वल टू q v0 क्रॉस b। देखिए आपको पता है कि वेलोसिटी और आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट को उठाऊंगा तो साइन 90 आएगा और विच विल बी इक्वल टू 1। एक बार फिर से बता देता हूँ v0 क्या है। v0 जब ये अपनी मैक्सिमम रेडियस वाले पाथ पर होगा उस समय की वेलोसिटी है, क्योंकि हर पाथ पर यहाँ पर देखिए बेटा अलग वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर आएगा तो ये दोबारा एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी बढ़ी हुई मिलेगी, यहाँ पर जाएगा तो फिर वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार जब ये गैप में आएगा तो उसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, v0 से एक v0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा m v0, r0 को उधर ले जाइए आप और v0 आपके पास आ गया q b r0 बाई m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है बेटा, हाफ m v0 स्क्वायर। v0 की वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन ही इज रेडी टू एग्जिस्ट फ्रॉम द विंडो एंड हिट द टारगेट। क्लियर है बेटा? देखिए जब ये आपका पहला सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा था तो वहाँ पर हमने टाइम निकाला था, कितना आया था, पाई m बाई क्यू बी। और मैंने आपको बताया कि जैसे ही इसकी यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शनल में इसकी यहाँ पर दूरी कवर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, सच डेट यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, है ना। तो नेक्स्ट टी हाफ भी कितना होगा, पाई m बाई क्यू बी। तो अगर मैं यहाँ से चलकर यहाँ पर वापस आने की डेट इज़ 1 रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड निकालूँ तो वो कुछ नहीं होगा, 2 टाइम ऑफ टी हाफ होगा। तो 2 को मैंने टी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड फॉर 1 रेवोल्यूशन। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, आपको पता है 1 अपॉन टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, तो इसका अपोजिट कर देंगे, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। चलिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा कि साइक्लोट्रॉन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट क्यों करता है, व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट ये है कि हर बॉडी का मास इंक्रीज होता है जैसे जैसे वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। आप कहेंगे ये कैसे सर, देखिए ये चीज़ आप पढ़ेंगे बीएससी लेवल में जाकर, लेकिन अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। ये है जब बॉडी भाग रही है, ये मास है जब बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, और v है जिस वेलोसिटी से भाग रही है, और c क्या है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर आप देखें ध्यान से कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से चलूँ तो ये भी c हो जाएगा और c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और 1 माइनस 1 0 और समथिंग बाई 0, मास कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हर बॉडी का मास वेलोसिटी के इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, परंतु हम रियल लाइफ में जो वेलोसिटी हम डील करते हैं वो आपकी आसपास भी नहीं होती स्पीड ऑफ लाइट की, तो हमें अपना मास ज़्यादा बढ़ा हुआ महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलेंगे तो आप देखोगे कि आपका मास क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन विच यू हैव टू डील इन बीएससी। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कर सकते आपका साइक्लोट्रॉन में यूज़। देखिए भैया इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, ठीक है, तो मास इतना है तो उस पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 31, और बेटा इसको अगर मैं 10 भी मान लूं तो आपका एक्सेलरेशन 10 की पावर 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इतना हाई एक्सेलरेशन आपको इतने स्मॉल फोर्स से मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड किसके साथ मैच कर जाए, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और आपका मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मास इंक्रीज कर जाएगा सर इलेक्ट्रॉन का, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तो टाइम पीरियड देखो बेटा अभी भी आपने क्या निकाला था, पाई एम बाई क्यू बी। अगर मास बढ़ गया तो टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए पहले ये 2 सेकंड में कवर करता था, लेट अब 3 सेकंड हो गया, तो पार्टिकल अभी इस डी के गैप में आया नहीं है, और पोलरिटी यहाँ पर क्या हो गई है, चेंज, और पोलरिटी चेंज सच दैट अब ये पार्टिकल इधर आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि इस डी के ऊपर भी वही चार्ज आ जाएगा।
और साइक्लोट्रॉन की वर्किंग आपकी रुक जाएगी। तो आपको याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन इज़ नेवर यूज फॉर द लाइटर मास पार्टिकल, बिकॉज उनके केस में क्या होगा, आपका स्मॉल फोर्स लगने पर भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, और देर विल बी मोर चांस कि उनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से मैच कर जाए और मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और मास इंक्रीज हो जाएगा तो टाइम पीरियड फॉर कवर हाफ सर्कुलर पाथ इंक्रीज हो जाएगा। और आप टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, परंतु जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है उसकी टाइमिंग क्या है, फिक्स है, और वो आपका पर्टिकुलर टाइम में ही क्या कर देगी, पोलरिटी को चेंज। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल की और इस डी की पोलरिटी क्या हो जाएगी, सेम, और चार्ज पार्टिकल अब आगे मूव नहीं कर पाएगा और साइक्लोट्रॉन की वर्किंग रुक जाएगी। क्लियर हो रही है बात। लास्ट हम देखते हैं बेटा यूज़ ऑफ साइक्लोट्रॉन। पहला यूज़ तो आपको पता है, इन्वेस्टिगेट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। और रदरफोर्ड मॉडल में आपने देखा हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल को किससे टकराया गया था, गोल्ड फॉल से। तो हाई स्पीड आपने किस तरीके से जनरेट की होगी, साइक्लोट्रॉन से, ठीक है। एंड सेकंड, यूज टू ऐड आयंस इन सॉलिड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉलिड। देखिए मान लीजिए कोई एक सॉलिड है और ये उसका मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, मतलब एटम है ये, ठीक है। अब आपने कोई आयन अल्फा पार्टिकल या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड से इसके ऊपर क्या किया, टारगेट किया। अब ये टारगेट किया हुआ पार्टिकल लेट यहाँ पर आकर फंस गया, और आप कह सकते हैं कि आपने इस सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, ठीक है। और पैकिंग एफिशिएंसी बोलूँ या फिर मैं बोलूँ क्वालिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी आपको चाहिए थी, आपने वो इंक्रीज कर दी जस्ट एक अल्फा पार्टिकल या किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इसके साथ टकरा कर, ठीक है। चलिए एक बार साइक्लोट्रॉन को पूरी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ होता है आपका एक्सेलरेट करने के लिए, किसको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को, हैवियर चार्ज पार्टिकल्स को, ठीक है। और उसमें दो प्रकार की फील्ड यूज होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करवाएगी, दो पोल आपको दे रखे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, वो अगर चार्ज पार्टिकल गैप के बीच में है तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड का काम है बेटा उसको सर्कुलर मोशन देना इन दी डीज। हर सेमी सर्कुलर टर्न के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और मैं कह सकता हूँ उसकी रेडियस भी बढ़ेगी, परंतु आपका टाइमिंग ऐसे रहेगा कि वो मैच करे किसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के टाइमिंग के साथ, सच दैट जब भी वो बीच में है तभी आपकी पोलरिटी क्या हो, चेंज हो, ठीक है। और ऐसे करते करते वक्त जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी, हम उसको विंडो से एग्जिस्ट कराएंगे और टारगेट पे क्या कर देंगे, हिट कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ आपने ये भी सीखा कि वाई इट इज़ नॉट यूज फॉर द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव द लेस मास और लाइटर मास एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। और जैसे ही उसके ऊपर अगर फोर्स लगा तो उसकी वेलोसिटी किसके पास जा सकती है, स्पीड ऑफ लाइट के पास जा सकती है, और वहाँ पर उसका मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ जाएगा तो जो टाइमिंग जो रिवोल्यूशन का है, हाफ रिवोल्यूशन का, वो क्या कर जाएगा, चेंज, और वो मैच नहीं करेगा किसके साथ, टाइमिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के साथ। तो आज हमने पढ़ा साइक्लोट्रॉन को, इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।